राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सभी को सकट चौथ की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। सकट चौथ 2026 का पहला जो है बड़ा त्यौहार है और बहुत ही बड़ा त्यौहार है। माता रुक्मणी ने इसका व्रत रखा था लोभन ऋषि के कहने पे, माता पार्वती ने इसका व्रत रखा था भगवान शिव के कहने पे, भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पे युधिष्ठिर जी ने, और द्रौपदी मैया ने भी इसका व्रत रखा था। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सकट चौथ की 3 कहानियाँ। सकट चौथ की कहानी सुनने से भी आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो आज मैं आपको सकट चौथ की एक ही वीडियो में 3 कहानी बताने वाली हूँ। तो पहली कहानी पर प्रारंभ करते हैं। कथा जो होती है, पहली कथा कुछ इस प्रकार से है। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वो बिल्कुल भी धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इनके कारण उनके कोई बच्चा भी नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर पे जाती है। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही होती है। साहूकार ने पड़ोसन से पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकार ने बोली कि चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसको करने से अन्न की, धन की, सुहाग की, पुत्र की, सबकी कमी दूर हो जाती है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा घर ठहर जाएगा तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ ठहर गया। तो वह बोली, मेरा लड़का हो जाएगा तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी और उसके बाद उसके लड़का भी हो गया। तो वो बोली कि हे चौथ माता, अगर मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्ष के बाद उसके बेटे का विवाह भी हो गया। उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकार ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए। उन्होंने फेरे से ही अपने उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे और हिताश होकर सभी लोग अपने घर वापस लौट के आ गए। उधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होना था, वह अपने सहेलियों के साथ घनघोर पूजा के लिए जंगल में जा रही थी। तभी रास्ते के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही अर्धांगिनी। यह बात सुनकर लड़की घर आई। उसके बाद वह धीरे धीरे सूखने लगी और बहुत ज़्यादा पतली होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, आखिर क्या दुख है? तब लड़की अपनी माँ से बोलती है कि जब भी मैं जंगल में दूरभा लेने जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धब्याही अर्धांगिनी। अपने अपने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ पर जाकर देखा तो वहाँ उनका जमाई था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, आप यहाँ को बैठे हो, ओ मेरी बेटी को अर्धब्याही अर्धांगिनी क्यों कह रहे हो? अब क्या चाहिए आपको? साहूकारनी का बेटे ने बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता नाराज हो गई हैं, यहाँ मुझे बैठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ ने साहूकारनी के घर गई और उनसे पूछा कि तुमने सकट चौथ पे कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली कि तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली कि मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरे में वापस लेके आ गए। बेटे और बहू का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। जब साहूकारनी ने बेटे बहू को घर ले आई, तब साहूकार ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथदेव, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आ गए, जिससे मैं हमेशा तिलकुट के व्रत करूंगी। उसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट चौथ का व्रत करना प्रारंभ हो गया। हे सकट चौथ, जिस तरीके से साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने से सबका भला हो जाता है। बोलिए सकट मैया की जय, बोलिए श्री गणेशाय नमः। अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाती हूँ। एक बार महादेव जी माता पार्वती सहित नर्मदा की नदी पर गए थे। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी महादेव के साथ चौपल खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब पार्वती जी ने कहा कि हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहाँ घास के तिनके बटोरे एक पुतला बनाया, उसमें प्राण फूके और कहा कि हे बेटा, जब हम चौपल खेलना चाहते हैं किंतु हमारा हार जीत का साक्षी कौन होगा ये हमें नहीं पता, अतः खेल के अंत में तुम हमारी जीत सुनिश्चित करना। खेल प्रारंभ हुआ। देवयोग से 3 बार पार्वती मैया जीती। जब अंत में बालक ने हार जीत का निर्णय करा तो महादेव को विजय बताया। परिणाम स्वरूप माता पार्वती को क्रोध आ गया और उसे उस पांव से लंगड़ा होने का श्राप दे दिया और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का भी श्राप दे दिया। विनम्रता पूर्वक बालक बोला, माँ, मुझसे अज्ञानता बस ऐसा हो गया है, मैंने किसी भी द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया है, मुझे क्षमा करें, श्राप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब कर्णा रूपी माँ बोली कि यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, ये उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कह के वो कैलाश पर्वत चली गई। 1 वर्ष बाद वहाँ
श्रावण के महीने में नाग कन्याएं गणेश जी के पूजन करने के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनवांछित वर मांगो। तब बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास जा सकूं और वो मुझसे प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर चले गए। बालक भगवान शिव के चरणों में गया। शिव जी ने उसे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा बताई, शिव जी को सुना दी और उसी दिन अप्रसन्न होकर माता पार्वती भी भगवान शिव से नाराज होकर चली गई। तत्उपरांत भगवान शिव ने भी बालक की तरह 21 दिन तक गणेश भगवान जी का व्रत किया और उसके प्रभाव से माता पार्वती ने मन में स्वयं भगवान शिव से मिलने की इच्छा जागी। तो वो शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ गई और वहां पहुंचकर पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि जिसके फलस्वरूप मैं भागी भागी आपके पास आ गई। शिव जी ने गणेश व्रत के इतिहास के बारे में बताया। तब माता पार्वती ने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। दूर्भा, पुष्प और लड्डुओं से भगवान गणेश का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती से मिलने आए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म सुना। बोलो सकट मैया की जय। कहते हैं सकट चौथ का व्रत रखने से सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। और सकट चौथ का अगर आपने व्रत भी नहीं रखा तो सकट चौथ की कथा भी आपको अवश्य और अवश्य सुननी चाहिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और कृपया इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मैंने मात्र और मात्र कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।